नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, हम लोग 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सबसे गंभीर प्रश्न जो हमारे मन में आता है वह यह होता है कि आखिर हमारी क्या होगी बुक लिस्ट प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ लेकर के चलने की, और क्या आखिर हम कहां से शुरुआत करें, किस प्रकार से शुरुआत करें। तो वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आपको सीखना हो तो सबसे पहले जो आपने गलत चीजें सीखी है उसको भूलना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से बुक सिलेक्शन के लिए भी हमारे अंदर जो एक मिसकंसेप्शन है होता यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं मार्केट में जाऊंगा और मार्केट में जाकर के स्पेक्ट्रम ले आऊंगा। मुझे अगर फॉर एग्जांपल लेटर सपोज कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए मैं मार्केट में जाऊंगा और लक्ष्मीकांत की पुस्तक उठा के ले आऊंगा। ज्योग्राफी पढ़ना है तो कोई जीसी लियोन की पुस्तक उठा के ले आऊंगा और लास्ट में मैं जब उसको पढ़ने बैठूंगा तो मैं बोरियत फील करूंगा, मुझे समझ नहीं पाऊंगा और फिर उसके बाद उसको मैं मतलब पढ़ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि बोरियत फील है, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम छोड़ देते हैं उसको। तो ये सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन हमारे अंदर है कि कोई किताब का लिस्ट मिला और हम लेकर के आ गए और फिर पढ़ने लगे। इसका एक तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को कवर अप करने का, खासकर बीपीएससी एग्जाम की बात अगर हम करें तो उसका एक तरीका है, पैटर्न है, और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी परीक्षा में जो सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट को हम लोग कवर अप करेंगे। करंट अफेयर्स को मैं इसमें कवर अप नहीं कराया हूं क्योंकि करंट अफेयर्स एक डायनेमिक है, हर साल बदलते रहता है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स को आप एग्जाम से पहले कोई भी मंथली जो ईयरली मैगजीन्स होता है उसके साथ आप कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट है सबसे पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे बीपीएससी एग्जाम का वन ऑफ द मेजर पोर्शन होता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को कैसे कवर अप किया जाए, तो नॉर्मली अगर हम देखें हिस्ट्री के मार्क्स पैटर्न को तो सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि अराउंड जो है 60 to 70% क्वेश्चन जो हिस्ट्री के होते हैं दे आर फ्रॉम अ मॉडर्न हिस्ट्री और रेस्ट जो है हमारे एंशिएंट और मिडावल से होते हैं। लेकिन एंशिएंट और मिडावल का प्रपोर्शन कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक ओल्ड अगर आपके पास है तो ये प्रेफर्ड है, इसको आप कर लीजिए। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों की एनसीईआरटी है इंडियन हिस्ट्री की, इसको अगर आप कर लेते हैं तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी एंशिएंट और मिडावल में। आप बोलेगा सर क्लास 6, 7, 8 क्यों नहीं करना है, तो वही क्लास 6 का एक बड़ा रूप है एंशिएंट का 11th में। अगर आप 11th करते हैं तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं और 11th क्लास की मिडावल हिस्ट्री और 11th 12th क्लास की आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है इन तीनों को आप कवर अप कर लीजिएगा तो एंशिएंट मिडावल का पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा। एंशिएंट मिडावल का पोर्शन इसलिए कवर अप हो जाएगा क्योंकि यहां से आते हैं एमसीक्यू, क्योंकि मेंस में तो यहां से क्वेश्चन बनते नहीं है, तो यहां से आपका मामला सेट हो जाएगा। नहीं बात मॉडर्न की, तो मॉडर्न में आपको इस एनसीईआरटी के अलावा एक पुस्तक खरीदना होगा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को आप कवर अप कीजिए। स्पेक्ट्रम पढ़ने का तरीका होता है, काफी खूबसूरत सा किताब है, फैक्ट्स दिया है, लास्ट में उसके पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी दिया है, तो आप चीजों को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जिसमें बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन बैंक हो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं फॉर अ प्रैक्टिस सेट। और जैसे इसके लिए बेस्ट किताब घटना चक्र होती है, आप सबको पता है, तो घटना चक्र पुस्तक से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा रही बात मेंस के लिए, तो मेंस के लिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के रखने और देखने हैं कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और उस टॉपिक को जब आप पढ़िए तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं ज्योग्राफी या भूगोल की, तो भूगोल जो है एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को समझने में काफी दिक्कत होती है और मार्केट में एक सबसे बड़ी समस्या है कि भूगोल का कोई एक स्पेसिफिक किताब नहीं है जिसमें सारी चीजें अच्छे से दी जाए। जैसे जीसी लियोन है, आप पढ़ने बैठिएगा आपको बड़ा बोरियत फील होगा, आप समझ ही नहीं पाइएगा। ठीक है, हम लोग 1-2 साल तैयारी करने के बाद जीसी लियोन को समझे तो समझिए कितना मुश्किल होगा जीसी लियोन। माजिद हुसैन सर की किताब है, बढ़िया किताब है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा बोरियन, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आपको बोरिंग फील होगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, बड़ी शानदार एनसीईआरटी है, 2 पार्ट में बटी है। एक है फिजिकल वर्ल्ड, एक फिजिकल ज्योग्राफी की, और एक है इंडियन ज्योग्राफी की। दोनों को अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे मजा आ जाएगा। अगर आपको इस एनसीईआरटी को
पढ़ने में भी दिक्कत हो रही तो सीधा जाइएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी बाय आदित्य सर, ये सर्च सीधा कर लीजिएगा आदित्य सर फॉर बीपीएससी कर दीजिएगा तो आपको बीपीएससी स्पेसिफिक मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, आपको मदद मिल जाएगी उससे, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका बिल्कुल बेसिक डमाडोल है वो 6, 7, 8, 9, 10th का भी पढ़ सकते हैं, बट मैं अगर आपको कहूंगा तो 11th क्लास की अगर आपने पढ़ ली तो डेट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी के और स्टेट पीसीएस के बनाइए। इसके लिए घटना चक्र पुस्तक जो है काफी अच्छी होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है, और अगर हो सके तो किसी भी प्रकार का एक स्टैंडर्ड बुक रख लीजिए, चाहे माधुरी हुसैन सही होता है, इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के एनसीईआरटी को आप पढ़िएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज आसान है, आसानी से कर सकते हैं। कुछ बेसिक को कवर अप करने के लिए आप क्राउन की किताब रखेंगे, जैसे लूसेंट होता है वैसे क्राउन भी होता है, तो क्राउन की जीके जीएस की किताब रखेंगे। अगर आपके पास लूसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट से भी काम चल जाएगा। क्राउन को एक बार पढ़िए, फिर उसको लक्ष्मीकांत पे पढ़िए और बेहतर हो जाएगा। और इसके प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस का रखिए। घटना चक्र इसका भी आता है और डेट वाज मोर देन सफिशिएंट, और आपको अच्छे नंबर यहां से दिला देगा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा डायनामिक पोर्शन है, और बीपीएससी में इकोनॉमिक्स का वैसा कुछ खास है योगदान, बट वैसा कुछ जैसे यूपीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां वैसा नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, तो रेगुलर न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं ये आपको करंट अफेयर्स में भी मदद करेगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप प्रतियोगिता दर्पण का एक स्पेशल एडिशन आता है इकोनॉमिक्स का, उसको देखिए, उसमें काफी डेटा फैक्ट्स रहता है, कोल का मतलब मिनरल्स का, कोयला, पेट्रोलियम, फसल, एग्रीकल्चर सब रहता है, उसको देखिए। बजट और इकोनॉमी सर्वे और खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नजर रखिए। क्राउन की किताब को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो है आपको एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी और स्टेट पीसीएस का लगाइए, करंट के क्वेश्चन को ज्यादा आप प्रेफर करेंगे इकोनॉमिक्स में। रही बात साइंस की, तो साइंस की बात अगर हम करते हैं तो एनसीईआरटी नोट्स एक पुस्तक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, येलो कवर अप से होती है, येलो रंग का कवर अप। मैं इस बुक को काफी पसंद करता हूं, काफी अच्छी किताब है। एनसीईआरटी के पूरे नोट्स को समकरण को अरिहंत का आता है, आप इसको खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक क्राउन जी के अपने पास रखिएगा फॉर ए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि घटना चक्र आप लेंगे तो उसमें भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इतना रहेगा कि आपका एग्जाम जो है उससे क्लियर हो जाए। नाउ द कंसर्न इज बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल वो कैसे करें सर, इसका तो एनसीईआरटी भी नहीं होता है सर, इसका तो घटना चक्र भी नहीं होता है, तो कैसे करें। तो बिहार स्पेशल की सबसे जानी मानी पुस्तक है इम्तियाज अहमद की एमसीक्यू, इसको आपको कंपलसरी है करना। अब बोलेगा सर इम्तियाज अहमद की एमसीक्यू अगर हम करेंगे तो भाई बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि समझने में थोड़ा जटिल है। तो चिंता मत कीजिए, इसका एक सीरीज चल रहा है, इम्तियाज अहमद सीरीज बाय आदित्य सर, मेरे ही द्वारा चल रहा है। हर रोज सुबह 10 बजे आप सबके समक्ष मैं लेकर के आता हूं इम्तियाज अहमद एमसीक्यू की सीरीज। आप इसको कवर अप यहां से कर लेंगे, और इस सीरीज के बाद फिर हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे, और थ्योरी में जो है आपको कवर अप करा दूंगा बिहार स्पेशल का, इसके लिए चिंता नहीं करना है। मिक्स एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे, और इस सब सारी चीजों को आप कवर अप कर लेंगे तो आपका पोर्शन जो है मेजर पोर्शन वो कवर अप हो जाएगा। नाउ द कंसर्न इज कि सबसे बड़ी एक समस्या ये होती है कि इन सारे पोर्शंस को कवर अप करने में हमें जरूरत हो जाती है एक मेंटोर की। कोई भी मेंटोर हो सकता है, आपके आसपास कोई सीनियर, कोई भैया, आपके रिलेटिव, अगर जिनको बीपीएससी का ज्ञान हो उनसे जरूर आप मेंटरशिप जरूर लीजिए, पूछिए कि सर कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किसको पढ़ना है, और आज के डेट में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा कई ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसको कितना पढ़ना है और किसको छोड़ देना है। तो एक मेंटरशिप आपके जीवन में रहना बहुत जरूरी है अगर आपको बीपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे जटिल एग्जाम को क्लियर करना है। तो आप कोई भी हो सकता है, आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में, आपके शहर में भी कोई अगर कोचिंग वगैरह हो तो एक बार जरूर उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स से अगर करना चाहते हैं और बिल्कुल आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां पे मेंटरशिप की हमें अत्यधिक जरूरत होती है। अगर आपको हमारे मेंटरशिप के अंदर करना है तो हमारा भी एक मेंटरशिप कोर्स है जिसमें हम फाउंडेशन आपको कवर अप कराएंगे, प्रीलिम्स, मेंस, एनसीईआरटी, फाउंडेशन, सारे किताबों का कंक्लूजन। वो क्या है मेंटरशिप कोर्स, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आपकी इच्छा के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे स्टडी IQ सर्च कीजिएगा, स्टडी IQ सर्च करने पर यहाँ पे आपके समक्ष आएगा। इसके वेबसाइट पे आप जाइएगा, वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे बढ़िएगा, तो यहाँ पे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा स्टेट पीसीएस लाइव की तरफ आप जाइएगा, तो यहाँ पे आपके
आपके समक्ष नजर आएगा। देखिए बिहार पीएससी है जो कि निश्चय बैच है, बैच नंबर हमारा 7 है। इस पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, प्राइस आपको 12,499 नजर आएगा। बट चिंता मत कीजिए, इसमें लाइव क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, साथ ही साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लास फाउंडेशन, कंप्रिहेंसिव कवरेज और तमाम तरह की सुविधाएं इसमें मौजूद है। आपको जाना है, यहाँ पे कोड लगा दीजिएगा। ये कोड लगाते ही, कोड क्या है तो ADI आदि लाइव, आदि लाइव कोड जैसे ही लगाइएगा आपका कोर्स जो है कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाइएगा, ADI ये मेरा कोड है, ADI आदित्य मेरा नाम है, आदि लाइव जैसे आप कोड लगाइएगा ये कोर्स जो है आपको 9,999 में मिल जाएगा। इस कोड लगाने का मतलब यह नहीं कि आपसे मेरी क्लास कर पाएंगे, इसमें हमारे जितने भी टॉप फैकल्टी उन सबकी क्लास कर पाएंगे। इस कोड लगाने का मतलब यह हुआ कि आप एक स्पेशल मेंटरशिप मेरे अंदर आ जाएंगे। बाकी सब टीचर आपको मेंटर करेंगे, बट आप स्पेसिफिकली मेरे मेंटरशिप के अंदर रख के अपनी तैयारी को मजबूती करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि आप इस कोर्स में आएंगे और उस कोर्स में आपको सिलेक्शन, मतलब एटलीस्ट आपका सिलेक्शन होना ना होना उस थोड़ा किस्मत की भी बात है, लेकिन आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बार आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।